हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बदनाम न करो, खुदारा सुन्नियत को बदनाम न करो। औरतें जा रही, चादर उठा रही, पूरा सर अंदर दाखिल कर दे। मेरी मियाँ सुन ले, वो तो शरीयत इजाजत नहीं देती, वरना मियाँ एक लठ लेके बैठे हो, वो सारी सुन ले तेरी। अगरबत्ती, मोमबत्ती, चिराग बत्ती, ये वो सब औरतें कर रही हैं। औरतें घर में, आदमी बैठा टीवी देख रहा है, आईपीएल देख रहा है, सट्टा लगा रहा है, सट्टा। तू खुद घर में बैठा हुआ अपनी माँ बहनों को तो मजारों पे बेचकर कबड्डियां खिलवाता है। 99% भी अगर कह दूं तो फिर बेजाना होगा। मजारों पे जाने वाली औरतें, ये लड़कियां हमारे मजहब अहले सुन्नत को बदनाम कराती हैं। और ये ना सोचना हम नहीं कबड्डी खेल लेते, हमारी बहन बेटी खेल लेती तो वही जाने ना, सवाल तुझसे भी हश्र में होगा। गुलाम और सलीम साहब किबला मौजूद है, पूछिए इनसे। सारे अजिन्ना को यही काम रह गया कि सारी औरतों पर आ जाएं, उन्हें कोई और काम नहीं है। खुदारा बदनाम ना करो। बहुत तावीजों के नाम से तुमने सुन्नियत को बदनाम किया है। तावीज लेना जायज है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको नाजायज नहीं कहता, ना मैं इसका मुनकिर हूं। जो इसके अहल हैं उनसे तावीज लीजिए आप। औरतों को घरों में बिठाओ। जिस साहिबे मजार से, जिस बुजुर्ग से तुम मोहब्बत करती हो, और मेरी माँ और बहनों, तुम्हें मजार पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ और पढ़ने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठा दे, मौला मेरे घर में बरकत नहीं होती, मौला बरकत दे देगा। मौला औलाद नहीं होती, मौला औलाद दे देगा। मौला कारोबार नहीं चलता, मौला कारोबार में बरकत दे देगा। रब की इज्जत की कसम, तू घर में बैठकर साहिबे मजार के वसीले से दुआ मांग, अल्लाह दुआओं को कबूल कर ले। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नहीं, ये नहीं मानेगी। मजारों पे जाएगी, मियाँ के चक्कर पड़ेगी, तावीज पे तावीज, औलाद ना हो तो तावीज, बीमारी घेर ले तो तावीज, परेशानी आ जाए तो तावीज, कारोबार न चले तो तावीज, आपस में झगड़ा हो जाए तो तावीज, किसी की जमीन पे कब्जा करना हो तो तावीज, किसी को सताना हो तो तावीज, अगर शौहर को कब्जे में लेना हो तो तावीज, अगर बीबी को कब्जे में लेना है तो तावीज। तावीज पे तावीज, तावीज पे तावीज पे तावीज, तावीज पे तावीज चल रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें तावीज लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बे कायनात ने सबसे स्ट्रॉन्ग तावीज, सबसे बेहतरीन तावीज, सबसे आला तावीज कुरान की शक्ल में तुम्हें दे दिया था, जिसको तुमने ताक में सजा कर रखा है, जिसको तुम कभी रमजान में पढ़ लेते हो या अम्मा अब्बा के मर जाने पर तुम पढ़ लेते हो। मेरे अजीजों, कुरान ताक में सजाने वाली किताब नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग तावीज कुरान है। अगर बीमारी घेर ले, कुरान की चंद आयतें पढ़कर पानी में कम कर दे और मरीज को पिला दे, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। नहीं, हमारी माँ और बहनें नहीं मानेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं मानेंगी, जाएंगी जरूर। कुरान का फैसला है, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जहन को हाजिर रखना और सच्चों के साथ हो जाओ। एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता होगा आपके माइंड में, एक सवाल जरूर गुदगुदाता होगा आपके दिमाग में कि मौला परवरदिगार, तेरा तो हुक्म है कि और सच्चों के साथ हो जाओ, लेकिन ये सच्चे होते कौन है? कौन है सच्चे? कैसे हैं सच्चे? कहां मिलेंगे सच्चे? ये सवाल आते होंगे ज़हन में। आज के इस दौर में सच्चों की बढ़ती हुई तादाद में मार्केट में नए नए पीरों की लॉन्चिंग हो रही है। नए नए पीरों की एंट्री हो रही है। कोई दुपट्टा ओढ़ के नाच रहा है, कोई कंगन चूड़ी पहन के नाच रहा है, और कोई धुएं उड़ा रहा है, धुएं। इन सटोरी गंजेड़ी चादर चोर मुजाफिरों से दूर रहो। अगर सच्चा तलाशना है तो फिर महरेरा चले जाओ। क्या कहने, महरेरा चले जाओ।
अगर सच्चा तलाशना है तो फिर मसौली शरीफ चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान जी। अगर सच्चा तलाश, अगर सच्चों की तलाश है तो जाओ बरेली शरीफ चले जाओ तो सच्चे मिल जाएंगे। अगर सच्चों की तलाश है तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो, बिलग्राम शरीफ चले जाओ, सैयद वैसे मिल्लत की शक्ल में सच्चा पीरे कामिल मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह वही जिंदाबाद। अरे गैरों के चक्कर में ना पड़ो। ये बादाम वाले ये वो उठा के हाथ बादाम मंगा रहा है, कोई अंगूठी मंगा रहा है, कोई सेब मंगा रहा है। उलमा फरमाते हैं ये बादाम वाले, ये काजू वाले, ये रसगुल्ले वाले, ये लड्डू वाले, ये पेड़ वाले, ये चादर चोर मजाबी, ये सटोरी गंजेड़ी, ये इन पीरों के दूर, इनसे दूर रहो, इन पीरों से दूर रहो। ये हवा में भी उड़ने लगे तो इन्हें पीर ना मानना। हाँ, पीर कौन होता है? कौन पीर होता है? फजर का वक्त आए तो मसल्ले पे, जोहर का वक्त हो मसल्ले पे, असर का वक्त हो मसल्ले पे, मगरिब का वक्त हो तो मसल्ले पे, ईशा का वक्त हो तो मसल्ले पे। अगरचे वो हवा में ना उड़ता हो, काजू बादाम सेब केले ना मंगाता हो, अगर वो शरीयत का पाबंद हो, उसका दामन थाम लेना, वही सच्चा कामिल पीर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौन है सच्चे? कैसे है सच्चे? कहाँ मिलेंगे सच्चे? मेरे अजीजों, मुझे कह लेने की इजाजत दे दी जाए। आज सच्चों की बढ़ती हुई भीड़ में सच्चों को पहचानना कैसे है? आज बड़े बड़े लोग आपने गली, एक गली छोड़कर दूसरी गली में एक ना एक मिल जरूर जाएगा जो सदाकत के डंके पिटवा रहा है, जो अपने आप को पीर कहलवा रहा है, जो अपने आप को सच्चा कहलवा रहा है। 10 उंगलियों में अंगूठियां पहना हुआ है, पैरों की उंगलियों में भी अंगूठियां पहना हुआ है, पूरा विसात खाने की दुकान लेके घूमता है और कहता है मैं सच्चे हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। इतने लंबे लंबे बाल लगा लेता है, मालूम ही नहीं चलता पीछे से देखने से मेल है या फीमेल है, और कहता हम सच्चे। दाढ़ी का पता नहीं हो सच्चे, नमाजों का पता नहीं सच्चा है। मेरे अजीज, सच्चे हैं कौन? कैसे होते हैं? तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए। खालिस नमाज पढ़ने वाला सच्चा नहीं, खालिस रोजा रखने वाला सच्चा नहीं, खालिस नमाज पढ़ने वाला सच्चा नहीं, ज़कात देने वाला सच्चा नहीं, हज को जाने वाला सच्चा नहीं, उम्रा करने वाला सच्चा नहीं, खाने काबा का तवाफ करने वाला सच्चा नहीं है, मसाजिद बनाने वाला सच्चा नहीं है, मदारिस बनाने वाला सच्चा नहीं है, और लोगों को खाना खिलाने वाला सच्चा नहीं। फिर सच्चा कौन है? तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए। सच्चा वो है जो मौला अली वाला है, सच्चा वो है जो अबू बकर वाला है, सच्चा वो है जो उस्मान वाला है, सच्चा वो है जो उमर वाला है, सच्चा वो है जो इमाम हुसैन वाला है, सच्चा वो है जो सत्य गौसे आजम वाला है, सच्चा वो है जो गरीब नवाज वाला है, सच्चा वो है जो साबिर पाक वाला है, सच्चा वो है जो वारिस पाक वाला है, सच्चा वो है शाह बरकतुल्लाह वाला है, सच्चा वो है जो अबुल हुसैन अहमद नूरी वाला है, सच्चा वो है जो बिलग्राम शरीफ के शहजादों वाला है, फिर सच्चा वो है जो दावतुस सुगरा वाला है, सच्चा वो है जो कुतुबे बिलग्राम हजरत ज़ैनुल आबिदीन वाला है, सच्चा वो है जो आला हजरत वाला है, सच्चा वो है जो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम वाला है, सच्चा वो है जो हुज्जतुल इस्लाम वाला है, सच्चा वो है जो खालिद मिल्लत वाला है, सच्चा वो है जो मुझे कहने की इजाजत दी जाए, सच्चा वो है जो ताज शरिया वाला है। आज के इस दौर में सच्चे बहुत घूम रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, इन सच्चों से जरा बच के रहना। ये खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बड़े हालात खराब हैं, ये कौम भी ऐसी हो चुकी है, इसे फैसला करने की भी तमीज नहीं है, इसे इसको सोचने का वक्त नहीं मिलता कि ये पीर आया है, ये पीरे कामिल भी है या नहीं। खाली जादूगिरी के देखकर ईमान ले आते हो। याद रखो मेरे अजीजों, पीर अगर बनाना है उसको बनाओ जो शरीयत का ताबे हो, शरीयत के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारता हो। ऐसा ना हो कि वो तुम खुद तो जाए और तुम्हें भी लिए जाए। इस दौर में जो मसलके आला हजरत पर कायम है, बस उसी का दामन थाम लो। और मैं समझता हूं आज आने वाला पीर मसलके आला हजरत का पाबंद भी है, औलादे गौसे आजम भी है, सुभान अल्लाह, फातिह बिलग्राम की अमानत भी है, और सैयद उवैसे मिल्लत के भाई भी हैं। सुभान अल्लाह। आने वाला पीर कई खूबियों का जामे है, जैसे आज हम और आप पीर तरीकत अलहाज शाह
सैयद शुएब मियां वास्ती दामद बरकातुल आलिया वल कुसिया के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी जियारत अभी हम कुछ देर के बाद अपनी माथे की आंखों से करेंगे। मेरे अजीजों, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाम से महफिल सजाई गई है। उन्हीं का शहजादा आज तशरीफ लाने वाला है, उनकी आप जियारत करेंगे। ये सरकार गौसे पाक के नाम से महफिल सजाई गई, वो सरकार गौसे आजम जिसके बारे में यूनुस शामी ने कहा था, इन्नल्लाह ताला क़द नव्वरल वजूदा बिरजुलिन यज़हरु मिनकुम करीबुम मिनल्लाहि ताला इस्मुहु अब्दुल कादिर मज़हरु फिल इराक़ी यक़ूलु बिबगदादी क़दमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलियल्लाह। वो सरकार गौसे आजम सुभान अल्लाह। हज़रत वैसे करनी ने रब की बारगाह में जब दुआ की थी, मौला परवरदिगार आ तेरे महबूब का जुब्बा पहना है, ऐ मेरे रब इस जुब्बे की बरकत से मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। जब ये दुआ की रब्बे कायनात ने दुआ को कबूल फरमाया। दुआ करे कि अल्लाह रब्बे कायनात उस दुआ में हमें भी शामिल कर ले। हज़रत वैसे करनी ने दुआ की, मौला मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। हत्फे गैबी से याद आती है वैस, अपने सर को उठा लो, आज मैंने तुम्हारी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। हज़रत वैसे करनी ने अपना सर नहीं उठाया, रब की बारगाह में फरियाद करते गए, मौला परवरदिगारे आलम अभी तो आधी उम्मत बख्शी गई है, आधी और बख्श दे, मौला आधी उम्मत और बख्श दे। हज़रत वैसे करने फरियाद करते गए, दुआ करते हैं, मौला बख्श दे। रब फरमाता है, वैस आज मैंने तुम्हारी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया है। आधी उम्मत को उस वक्त बख्शूंगा जब मेरा एक और महबूब बंदा मेरी बारगाह में दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दूंगा। तब हज़रत वैसे करने ने कहा था, ऐ मेरे मौला परवरदिगारे आलम वो मकबूल बंदा कौन है, वो महबूब बंदा कौन है, उसके बारे में तो बता तो सही, उसका हमें इंट्रोडक्शन तो दे दे, उसका परिचय तो दे दे, उसके बारे में तो बता दे। तब रब्बे कायनात ने फरमाया था, वह जानना चाहिए था कि जिसको यूनुस शामी ने यूं कहा था, इन्नल्लाह ताला क़द नव्वरल वजूदा बिरजुलिन, ऐ वैसे करनी जानना चाहते हो तो सुनो, उसका वो ऐसा महबूब बंदा होगा, ऐसा महबूब बंदा होगा जैसा मकाम मेरा महबूब का अंबिया में है, उसका मकाम औलिया में होगा। क्या कहने। वैस कहते हैं, मौला और बता दे उसके बारे में। तो रब फरमाता है, वह जानना चाहते हो तो सुनो, वो मेरे महबूब के वंश में पैदा होगा, वो शहर जीलान में पैदा होगा। लोग उसे अब्दुल कादिर भी कहेंगे, महबूब सुबहानी भी कहेंगे, किंदिले नूरानी भी कहेंगे, शाहबाज़े लामकानी भी कहेंगे, पीरे लासानी भी कहेंगे, महबूब सुबहानी भी कहेंगे, पीरा शाहेब जीला भी कहेंगे। वैसे करनी उसे लोग बड़े पीर साहब दस्तगीर भी कहेंगे। हज़रत वैसे करनी कहते, मौला परवरदिगारे आलम ये भी तो बता दे वो पैदा कहाँ होगा। तब रब फरमाता है, वैस सुन लो, वो शहर जीलान में पैदा होगा और उसकी पहचान ये होगी कि वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलियल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। वैस जो उसकी इस कौल को मान लेगा, इस ऐलान को तस्लीम कर लेगा, मैं उसे अपना महबूब बंदा बना लूंगा। जो इनकार कर देगा उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए तो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पुकार उठे, ये दिल है, ये आके ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। वाह भाई वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म की खाली करामत ना सुनो, बल्कि उनकी जिंदगी से अनमोल मोती लेकर जाओ। मेरा मकसद आज करामत सुनाना नहीं है, बस आपके जहन को करीब करना है। जिस तरीके से तुम पीरों से मोहब्बत करते हो, उसी तरीके से अपने वालिदैन से भी मोहब्बत किया करो। आज इस कौम का हाल ये है, कुछ लोग नेता के आगे घुस के फोटो खिंचाते, सेल्फी लेते, ताकि लोग जान ले कि नेता हमारा जानने वाला है। घुसे जा रहा है, ले एक सेल्फी वायरल करते इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दीगर जराओं पर, ताकि लोग जान ले नेता का करीबी है। वही कंडीशन आज हमारे मुआशरे में हो गई है कि किसी तरीके से पीर साहब हमें देख लें, हार लिए खड़ा हुआ है, पीर साहब देख लें, पीर साहब एक बार बुला लें। एक बार पीर साहब ने देख लिया तो जन्नत तो फिर हमारे बाप की है। बाप बिस्तर पे तड़प रहा है, मेरा बेटा आ जाए। एक बार मोहब्बत से मुझे बाप कहते, बाप सुनने के लिए
बाप चारपाई पे पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है कि मेरा बेटा आ जाए मुझे मोहब्बत से बोल ले। बाप तड़प रहा है कि मेरा बेटा आ जाए, मेरी मेडिसिन ले आए, दवा ले आए। वो बीमारियों में जूझ रहा है, लेकिन बाप की तरफ तवज्जो नहीं है। जिस मां ने 9 महीने अपने बेटे को 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, वो बूढ़ी मां तरस रही है कि मेरा बेटा आकर मुझे सीने से लगा कर एक बार मोहब्बत से मां कह दे। तो मां की तरफ झांकने भी नहीं जा रहा, झांकने नहीं जा रहा, देखने नहीं जा रहा मां जिंदा या मर गई। वीक पॉइंट कहां से, एक बात और बता दूं अगर वक्त ज्यादा ना हो रहा हो, एक बात और बता दूं। हेलो हेलो भैया इधर, हेलो, ये कैमरा अपना संभाल कर रख लो। वैसे ही कैमरा लगा हुआ है तो सारे कवरेज कर रहे हैं नौशाद भाई, उसको लाइव देख ले। कहां चक्कर पड़े हो? मैं तो इस सब चीज का वैसे भी दूर हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करूं, कंडीशन ऐसी पैदा हो, कहो तो बुराई, ना कहो तो बुराई। खैर कोई बात नहीं, आप मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इधर देखे, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे। हालात क्या है कौम के, मैं पीरों कभी मुखालिफ नहीं हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज पीर आ रहा है वो यही दर्श देता है, उसी पीर का दर्श मैं तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं। क्या लोगों, वो मां जो बिस्तर पे पड़ी तड़प रही है ना, कभी उसकी तरफ भी तवज्जो कर लिया कर। जिस तरीके से तू पीर के पैर चूमने काटने में वक्त लगाता है, ईमानदारी से बताओ कितने तुम लोग हो में से कौन लोग हैं जो अपने माँ बाप के कभी हाथ और पैर चूमते हो? कितने लोग हैं? माशाल्लाह बस 2 ही 4 लोग हैं माँ बाप के हाथ पैर चूमने वाले, सभी चूमते हैं, बाकी सब हाथ पैर चूमते पीरों के। अरे पीरों की भी चूम ले, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर बैठा हुआ है, बाप तुम्हारे घर बैठा हुआ है, जो माँ बेटी उसके भी कभी हाथ पैर चूम दिया कर। ए मेरे अजीज हो, माँ इंतजार कर रही होती है, तू घर से जब बाहर निकलता है ना, तू घर से जब बाहर सफर में निकलता है, माँ फौरन कॉल लगा देती है, बेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं रोज सफर में रहता हूँ, रोज प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी माँ का फोन आ जाता है, बेटा पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। अभी भी सफर में था, फोन आ गया, बेटा पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे साथ भी ये मामला होता होगा, कई सफर करते होगे तो माँ की कॉल आती होगी, बेटा पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, लेकिन बेटा क्या कहता है, पहुंच तो रहे, जल्दी किस बात की है। माँ घर पे इंतजार कर रही होती है, तू खाना खा के जब बाहर निकलता है ना, तू कहता अभी घर पे आ रहा हूँ। माँ ने देखा इतना टाइम हो गया, 10 बज गया, माँ ने कॉल लगा दी, बेटा कहाँ हो? 10 बज गया, रात हो गई, घर पे आ जाओ। तुम तेज आवाज के पत्थर अपने माँ के ऊपर बरसा के कहते हो, माँ अभी टाइम ही क्या हुआ है, 10 बजा है, खाना हजम करने के लिए आए हैं, बाहर टहल रहे हैं, अभी आ जाएंगे। कैसा तुम खाना हजम कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, तुमने अपने हालात को बदल के रखा है, तुम IPL में सट्टा लगा रहे हो, बाप बिस्तर पर तड़प रहा होता है, वो करवटें बदल रहा होता है। तुम जानते हो बाप तो कुछ कहता ही नहीं है, बाप इसलिए नहीं कहता कि तुम बराबर के हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे बाजुओं में ताकत तो बाल की हो गई है, इसलिए बाप कुछ नहीं कहता। उसे अपनी रिपुटेशन का खतरा होता है, अपनी इज्जत का खतरा होता है। कहीं बेटे ने पलट कर अगर रिप्लाई कर दिया, कोई जवाब दे दिया, तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ओ बेटो, अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा ना निकालो और अपनी आखिरत तबाह ना करो। बाप तो तुम्हारा तड़प रहा होता है, करवटें बदल रहा होता है, तुम बाहर अय्याशी कर रहे होते हो, तुम तड़प रहे होते हो। माँ घर में फोन लगाती है, जब तुम घर में आ जाते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम माँ पे तेज आवाज के पत्थर बरसाते हो, गालियों के तीर तुम अपने माँ के ऊपर चलाते हो, बाप भी तड़प रहा होता है, और तुम सोचते हो कि मेरा बाप राजी हो जाए, बाप राजी हो जाए, माँ राजी हो जाए। याद रखो, माँ बाप उस वक्त राजी नहीं हो सकते जब तुम सिद्क दिल से उसके करीब नहीं पहुंच जाओगे, जब रात की तारकी हो जाए। कभी जाना अपने बाप के पास में, बाप बिस्तर पे सोता नहीं, करवटें बदलता होता है वो बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना रियाजुल कादरी साहब किबला, नारे रिसालत। वो बाप जो बिस्तर पे करवटें बदल रहा होता है, वो बाप जिसने बुढ़ापे में अपने बूढ़े का कमजोर बाजुओं से बोझ उठाया, किस लिए? कि तेरे लिए। घर से जब चला ना वो काम करके ना, तो रास्ते में सवारी भी नहीं कि 10 रुपए बचाए तेरे मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए काम आ जाए, कोई बच्चा चीज का लेगा। वो बाप उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए, वो करवटें बदल रहा होता है बिस्तरों पे। कभी जाकर देखना तो सही,
बाप की आंखों में आंसू होते कटपटे बदलता है, दुआ करता है मौला परवरदिगार मेरा बेटा बिगड़ चुका के गलत रास्ते पर आ गया है मौला, स्मोकिंग करने लगा, ड्रिंक करने लगा के मौला परवरदिगार, आईपीएल में सट्टा लगाने लगा, जुआ खेलने लगा, सट्टा लगाने लगा है मौला, मेरे बच्चे को हिदायत दे दे मौला, मेरे बच्चे को हिदायत दे दे। रोता जाता है, दुआ करता रहता है, रात की तारीकी में जब सब सो जाए तो बाप के कदमों को पकड़ लेना, रब्बे काबा की कसम कह देना बाप अभी तक मैंने जितना सताया है, अभी तक जितना रुलाया है, ऐ बाप मुझे माफ कर दे, रब्बे काबा की कसम बाप तुझे लात मार के भगाएगा नहीं बल्कि पकड़ के सीने से लगा लेगा और कह देगा बेटे तेरी जगह कदमों में नहीं मेरे सीने से में है। अभी जाके तो देख अब कितना रोता है वो माँ जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा, कभी उसका भी ख्याल तुझे नहीं आया, तू 4 व्हीलर तुझे मिल गई तो दोस्तों यारों में अय्याशी कर रहा है, घूम रहा है, वो माँ जब तेरे लिए कपड़ा बनाती थी ना तो लगा के देखती थी अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ऐसे लगा लगा के ये मेरे लाल पे अच्छा नहीं लगता, दूसरा ला लगा के देखती मेरे लाल पे अच्छा लगता कि नहीं, ना ये नहीं अच्छा लगता, दूसरा ला, तीसरा लगा लगा के देख रही। ईमानदारी से बताओ जलान नगर वालों का तुमने कभी दुपट्टा खरीदा हो और माँ के सर पे रखा हो और कहा बता माँ ये तेरे पर अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, कभी कोई टोपी की खरीदी हो और अपने बाप के सर पे रख के कहा बाप बता तो सही तुझे अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। मेरे अजीजों अपने हालात को बदल लो, अगर माँ बाप राजी नहीं तो कोई पीर भी राजी नहीं होगा, न मुस्तफा राजी होंगे न खुदा राजी, इसलिए माँ बाप को राजी करो। सरकार गौसे आजम ने माँ को पहले राजी किया था, माँ को पहले राजी किया, कैसा राजी किया, बारिश होने लगी है और उलमा भी ज्यादा हैं उनको भी वक्त दिया जाएगा, शायद मेरा वक्त पूरा हो गया है तकरीर का, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह भी लाइफ खुदा की तौफीक से लंबी चलेगी इंशाअल्लाह ताला, तकरीर का वक्त पूरा हो गया है। मेरे अजीज ये मैसेज लेके जाओ आज कि हम अपने माँ बाप को भी राजी करेंगे फिर पीर भी राजी हो जाए, माँ बाप को राजी कर लो मेरे अजीजों, इसलिए कि अगर माँ राजी नहीं है ना तो फिर एक इबादत भी कबूल नहीं है, वो सजदे भी तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा था अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, ऐ बंदे अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो अपने सर को सजदे में रख दे, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, वो सजदे भी तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। याद रखो माँ वो माँ है, अल्लाह रब्बे कायनात ने, बस आखिरी बात सुने और मेरी बात को खत्म करता हूँ, अल्लाह रब्बे कायनात ने माँ की अजमत कितनी बुलंद की है, अल्लाह रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बे कायनात चाहता तो जन्नत को माँ के सर पे रख देता, हुक्म हो जाता बंदे माँ के सर को चूम ले जन्नती हो जाएगा, रब चाहता तो जन्नत को माँ की पेशानी में रख देता, हुक्म हो जाता बंदे जन्नत चाहता है तो माँ के इस पेशानी को चूम ले जन्नती हो जाएगा, रब चाहता तो जन्नत को माँ की आंखों में रख देता, हुक्म हो जाता बंदे जन्नत चाहता है तो माँ की आंखों को चूम ले जन्नती हो जाएगा, रब चाहता तो जन्नत को माँ के हाथों में रख देता, हुक्म हो जाता बंदे जन्नत की बाहरें लूटना चाहता है तो माँ के हाथों को चूम ले जन्नती हो जाएगा, रब चाहता तो जन्नत को माँ के पैरों पे रख देता, हुक्म होता बंदे जन्नत चाहता है तो माँ के पैरों को चूम ले जन्नती हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात ने जन्नत को ना सर पे रखा, ना पेशानी में रखा, ना आंखों में रखा, ना हाथों में रखा, ना पैरों के ऊपर रखा, बल्कि अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा, हुक्म हो गया बंदे जन्नत चाहता है तो माँ के कदमों के नीचे आ जा जन्नती हो जा। क्या रब्बे कायनात हम सबको सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम सबको सही माना में सच्चा पक्का मोमिन कामिल बनाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।